दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बारे में कि क्या आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी और क्या अरविंद केजरीवाल जी, क्या दिल्ली की सरकार टूट जाएगी और उनकी पार्टी से कुछ विद्रोही खड़े होंगे। कुछ फॉलोअर्स आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल के, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किए हैं और उनके ये भी क्वेश्चन है कि क्या आगे कोई लिटिगेशन तो नहीं दिखाई देता है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया जो कि पार्टी के महत्वपूर्ण लीडर हैं, उनके ऊपर सीबीआई ईडी का शिकंजा जिस तरह से कसा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन सामने आए हैं। तो इसके ऊपर आज हम विश्लेषण करेंगे। पहली बात तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, इस कुंडली को देखकर, कौन सी कुंडली, आज मैं 3 कुंडलियों को विश्लेषण देने जा रहा हूँ। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली, आम आदमी पार्टी की कुंडली और ओथ सेरेमनी जो कि 2020 में हुई थी, जब तीसरी बार शपथ ली थी केजरीवाल जी ने एज ए चीफ मिनिस्टर। तो तीनों कुंडलियों का एनालिसिस किया जाएगा और इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन देने वाला हूँ मैं आप लोगों को कि आखिर होने क्या वाला है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के साथ। अगर हम ओथ सेरेमनी की कुंडली के ऊपर नज़र दें, जब 2020 16 फरवरी को केजरीवाल जी ने शपथ ली थी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली थर्ड टाइम। दोस्तों, यहाँ पर मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनसे वो एनालिसिस करवाते हैं, डेफिनेटली वो कोई कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर होंगे, क्योंकि मैं एक खुद कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं क्यों कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं दोस्तों। जब भी मैं, आज हमारे पास कोई भी कंसल्टेशन का काम आता है, किसी नए वेंचर का, जब कोई नई कंपनी फॉर्म करनी होती है, तो सबसे मेन टारगेट होता है एज ए कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर कि उस कंपनी की स्टार्टिंग की 10 या 5 साल की ग्रोथ के ऊपर नज़र देना। आगे का भविष्य नहीं देखा जाता है, सिर्फ पहले 5 या 10 सालों को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया जाता है और उसी तरह से मुहूर्त भी डिज़ाइन किए जाते हैं और वो एक इनॉग्रेशन का टाइम होता है उस वेंचर का, ताकि ऐसा वेंचर जो मान लीजिए 5 या 10 वर्षों के बाद अगर बुरा वक्त आ भी जाता है, तो वो कंपनी, वो वेंचर, वो इतना परिपक्व, इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतनी मार्केट स्टडी, इतनी रिसर्च करने के बाद इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी होती है कि वो कहीं ना कहीं मार्केट में बने रहते हैं। और यही बात मुझे ये जो ओथ सेरेमनी का जो चार्ट है 16 फैब 2020 का, ये यहाँ पर दिखाई देती है। क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी कुंडली का, सॉरी, पार्टी का अगर चार्ट भी देखते हैं, जो कि 26 नवंबर 2012 को फॉर्म हुई थी, उस समय भी ये खास चीज़ देखने में आती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि राजनीतिज्ञ जितने भी हैं ज्योतिष फॉलो करते हैं, लेकिन एशियन कंट्रीज़ में, स्पेशली भारत में, एक हिपोक्रेसी भी है कि हम इस वैदिक साइंस, डिवाइन साइंस को फॉलो भी करते हैं, बट वी आर हिपोक्रेट ऑल्सो। हम बताना नहीं चाहते कि हम इस साइंस का सहारा भी ले रहे हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी की 26 नवंबर 2012 की कुंडली को भी मध्य नजर दें, तो दोस्तों शुक्र की महादशा शुरू हुई थी। शुक्र योग कारक हैं, 2012 से शुरुआत हुई थी और 2030 मई तक ये समय रहेगा, जो कि अच्छा समय इंडिकेट होता है। लेकिन ठीक है, अभी हम करंट विश्लेषण भी करेंगे कि आखिर ये करंट समय कैसा रहेगा, क्या इंडिकेट करता है। देखिए, अगर हम अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली की बात करें, पर्सनल चार्ट उनका, जिस तरह से गुरु, शुक्र, बुध लगन में बैठे हुए हैं, इन कॉम्बिनेशंस को, इन बेनिफिक कॉम्बिनेशन को लगन में राजयोग नहीं कहा जाता है पराशरी सिद्धांतों के अनुसार। कई लोग ज्योतिष के स्टूडेंट जो ये वीडियो सुन भी रहे होंगे, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बेनिफिक्स का लगन में या केंद्रों में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस कंडीशन में नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर कभी मैं एक एजुकेशनल लेक्चर जरूर दूंगा आप लोगों को कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम कुंडली की एनालिसिस देखें, जिस तरह से गुरु की महादशा चली है,
गुरु पंचमेश हैं, लगन में बैठे हैं, बेनिफिक्स के साथ कनेक्शन, तो कहीं ना कहीं 2012 के बाद एक बहुत बड़ा उदय हुआ है अरविंद केजरीवाल जी का। और राहु का जो ये सब पीरियड चल रहा है अभी, जो कि 3 नवंबर 2021 से शुरू हुआ है और 29 मार्च 2024 तक ये रहेगा। ये थोड़ा सा समय है जो क्रिटिकल है। राहु अष्टम में चले गए हैं, बेनिफिट भी देते हैं, परेशानियां भी देते हैं। बेनिफिट कैसे? क्रिएटिविटी को बहुत हाई कर देंगे, वाटरी साइन में है। षड्यंत्र इनके खिलाफ जो भी रचे जाएंगे उनका ये बेहतरीन तरीके से रिप्लाई करेंगे। इनके जो अटैक होंगे, काउंटर अटैक, उन काउंटर अटैक का जो अटैक करने वाले लोग होंगे उनके पास रिप्लाई नहीं होगा। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी पार्टियां इनके ऊपर अटैक कर रही हैं, सोच समझ के करें, क्योंकि राहु बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है 8th हाउस में। एंड जुपिटर राहु, कई लोग ये भी कहेंगे कि षडाष्टक बना हुआ है यहाँ पर। दोस्तों, षडाष्टक बना हुआ है तो आप ये भी तो सोचिए कि इसी षडाष्टक के ड्यूरेशन में पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने सरकार भी तो बनाई है। तो ये अगर पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं बदनामी भी देता है। ये बात अलग है कि गुरु शुक्र बुध का लगन कुंडली में होना एक अच्छे राजा को नहीं दर्शाता, लीडरशिप में कमी दे देता है, क्योंकि लग्नेश स्वयं 12th हाउस में चले गए हैं मंगल के साथ, जो कि लेफ्ट साइड में ब्रेन डिसऑर्डर भी देता है, ब्रेन के रोग भी देता है। और ये कब देगा? शनि की महादशा जब स्टार्ट हो जाएगी 29 मार्च 2024 के बाद, तब कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और शनि हड्डियों के रोग देता है, शनि यहाँ पे ब्रेन के भी रोग देगा, माइग्रेन, साइनस, नजला, जुकाम, कफ, कोल्ड और गॉल ब्लैडर स्टोन, लीवर में अल्कालाइन ब्रोबेन का बढ़ जाना एज पर द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटल्स। बेशक लगन में बेनिफिक है, लेकिन इस तरह के रोग, हड्डियों में वीकनेस, यूरिक एसिड, तो ये जो शनि की महादशा आएगी इनको, वो शुभ नहीं होगी हेल्थ वाइज, क्योंकि शनि 9th हाउस में नीच हैं और साथ में दशांशा कुंडली में भी शनि राहु के साथ तीसरे घर में नीच है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में परेशानियां रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो राजनीति में नहीं रहेंगे, सलाहकार भी हो सकते हैं, या हो सकता है हर एक स्टेट में आगे अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश करें। चलिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जो परेशानियां चल रही हैं आम आदमी पार्टी के साथ, अभी जो फॉलोअर्स हैं आम आदमी पार्टी के, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि 17 जनवरी 2023 तक ये समय खराब है। बीच में मैंने कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी की भी बात की थी। कुछ लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि मैं भी कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हूं, तो क्या मैं तो नहीं सर्विसेज देता हूं अरविंद केजरीवाल को। देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं अक्सर आप लोगों की तरफ से, क्योंकि जब मैं कुछ किसी के बारे में थोड़ा सा बेटर बताता हूं कुंडली के बारे में, तो कहा जाता है कि मैं अरविंद केजरीवाल का एस्ट्रोलॉजर हूं। जब थोड़ा सा मोदी जी के बारे में बेटरमेंट बताता हूं, उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बारे में, तो उनका एस्ट्रोलॉजर बना दिया जाता है, या कभी कांग्रेस का बना दिया जाता है। तो जजमेंट्स को हम नहीं रोक सकते, बट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, ऑलवेज मेंशन, कि ज्योतिष में एक मर्यादा होती है और हम न्यूट्रलाइज प्रेडिक्शन देते हैं सबके बारे में, कभी जजमेंटल नहीं होते एज एन एस्ट्रोलॉजर। सो दोस्तों, अगर हम वृषभ राशि के मंगल, जो कि अभी 10 अगस्त से ट्रांजिट में भी आ चुके हैं, और ओथ सेरेमनी चार्ट जो था अरविंद केजरीवाल जी का, मंगल का लगन में चले जाना, और उस कुंडली में शनि महादशा चली हुई है, शनि 9th हाउस में राजयोग कारक, जो मैं बता भी रहा था कि ये कुंडली देख के लगता है कि किसी कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर ने इस मुहूर्त को बहुत ही विशेष तरीके से डिजाइन किया है, बिकॉज सर्वाष्टक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, 9th हाउस में 28 पॉइंट्स, छठे घर में 36 कंपटीशन, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, एंड लगन को और नववाश कुंडली दोनों में ही वर्गोत्तम लगन। ये क्या इशारा करता है
ये कैसे क्यों डिज़ाइन किया गया था? जैसे मैं अगर रिवर्स इंजीनियर पे सोचूं या इंजीनियरिंग के हिसाब से सोचूं तो जैसे कि केजरीवाल जी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, उनके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन भी ये इशारा करते हैं कि उनके हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे। तो जब दोनों को, लगन को और नवाज को भरगोतम बना दिया गया तो राजा की सेहत में भी सुधार होगा। और अगर उनकी कुंडली में देखें तो अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में 10th लॉर्ड जो कि वीनस हैं, लगन में चले गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बिकॉज कोई भी और साथ में पाप कात्री योगा बना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं होता है, ऐसे लोगों का कमी रहती है। तो इसलिए इस मुहूर्त को डिजाइन किया गया था, इस ओथ सेरेमनी को। अब ये ओथ सेरेमनी ये भी बताती है कि आने वाले समय में ये जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर या जो कि बहुत अपना प्रभुत्व रखते हैं, इनकी हेल्थ की तरफ इशारा दिखाई देता है कि किसी ना कुछ लीडर्स को हृदय पीड़ा, शस्त्र आघात, क्योंकि डेथ योग यहां पर दिखाई देता है। मंगल जो कि लगन में चले गए हैं, एंड साथ में गुरु जो कि सप्तमेश मंगल के साथ अष्टम में, और साथ में केतु। तो दोस्तों ये इंडिकेशन सही नहीं है, ये सडन डेथ की तरफ इशारा करता है कि अचानक ही आम आदमी पार्टी को कोई बहुत बड़े नेताओं का लॉस होगा, हानि होगी, और परेशानियां भी बढ़ेंगी उस वजह से, क्योंकि वो एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण पदों पर भी होंगे। और अब बात आती है कि ये जो राहु का पीरियड है ये कैसा बीतेगा। अभी जो राहु का जो पीरियड चला हुआ है आम आदमी पार्टी का, अभी 3 कुंडलियां देख रहा हूं दोस्तों, मैं भी थोड़ा सा एक मिनट। शुक्र में गुरु का पीरियड, पहले आम आदमी पार्टी की कुंडली देखेंगे 24 मार्च 2023 तक शुक्र और गुरु में षडाष्टक बना हुआ है। तो 24 मार्च 2023 तक थोड़ा सा स्ट्रगल और रहेगा इन द टर्म्स ऑफ, एक तो मंगल भी तब तक वृषभ राशि में रहेंगे। मंगल ओथ सेरेमनी कुंडली में लगन पर आ चुके हैं, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू परेशानियां बढ़ेंगी। षड्यंत्र भी कोई ना कोई इनके अगेंस्ट, कोई ना कोई परेशानियां, सीबीआई, ईडी एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। लेकिन ये फॉरेन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है केजरीवाल जी की कुंडली में, कि कोई फॉरेन कनेक्शन इनको बहुत स्ट्रांग तरीके से कोई हेल्प करेगा, और जिसकी वजह से ये परेशानियों से बाहर निकल कर आएंगे। अब जिन लोगों ने ये कहा है कि कोई लिटिगेशन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल मुझे कहीं पर भी जेल जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जो भी और भी महत्वपूर्ण पदों पर कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो भी मंत्री गण हैं, उनके ऊपर भी मुझे कोई लिटिगेशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु में, सॉरी, शुक्र में गुरु का अंतर, जैसे मैंने बताया कि 8th सूर्य के साथ कनेक्शन बना हुआ है, और ये जो 8th के जो सूर्य हैं राहु से पीड़ित हैं 11th हाउस में। तो दोस्तों ये सडन डेथ और ये समय शुरू हो चुका है 10 अगस्त से। तो एक केजरीवाल जी के लिए एक इंडिकेशन है मेरी तरफ से, अगर वो वीडियो सुन रहे हो, कि अपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर सलाह करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और जो भी उनकी पार्टी में जो भी उनके मंत्री परिषद है उनकी हेल्थ के बारे में भी ख्याल रखा जाए। अब क्वेश्चन आता है कि आगे पार्टी का भविष्य क्या है। आप लोगों को मेरी पुरानी प्रेडिक्शन याद होगी, जब मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी जो कि अभी समय चला हुआ है इस कुंडली में, शुक्र का जो पीरियड है 24 मार्च आम आदमी पार्टी की कुंडली में, दोस्तों शुक्र में गुरु का अंतर, एंड गुरु के बाद जो शनि का अंतर आने वाला है, ये बहुत ही राइजिंग पीरियड होने वाला है। शुक्र में शनि का पीरियड स्टार्ट होगा 24 मार्च 2023 को, और ये चलेगा 24 मई 2026 तक।
मैं अपनी प्रेडिक्शंस पे आज भी कायम हूँ। जैसे मैंने कहा था उस समय भी कि आम आदमी पार्टी 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आगे 24 मई 2026 से 24 मार्च 2029 तक का जो समय है वो तो और भी बेहतर है। वो तो ये इंडिकेट करता है कि आने उस समय ये पार्टी बहुत सारे राज्यों में अपनी सरकारें बनाने की भी कोशिश करेगी। अगर हम करंट इलेक्शंस की भी बात करें गुजरात की, और बाकी 4 राज्यों में और भी अभी चुनाव होने हैं, टोटल 5 राज्यों में। तो गुजरात के बारे में तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये पार्टी खाता खोलते हुए दिखाई दे रही है। कुछ सीट्स 1, 2, 3, मैं ये नहीं कहूँगा कि गुजरात में सरकार बन जाएगी, बट खाता जरूर खुलेगा। बाकी स्टेट्स के बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे। बट दोस्तों 24 मार्च 2023 से 24 मार्च 2029 तक का जो समय है आगे पार्टी के लिए, ये एक बेहतरीन समय है और ये आम आदमी पार्टी को बहुत ऊपर लेके जाएगा। लेकिन इसमें हम ये भी कहना चाहूँगा कि पॉसिबिलिटी है कि अरविंद केजरीवाल जी की अपनी दशा, जो कि 29 मार्च 2024 तक, जो कि राहु का पीरियड चल रहा है, गुरु में उसके बाद शनि आएगा, तो हो सकता है कि हेल्थ परेशानियां इतनी बढ़ जाएं कि ये राजनीति में ज़्यादा समय ना दे सकें। तो इसलिए इनको किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से सलाह जरूर करनी चाहिए। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये जो पार्टी है मकर लग्न में शुरुआत हुई है। चंद्रमा बेशक बहुत अच्छा था उस समय, लेकिन भरनी नक्षत्र का चंद्रमा कई बार परेशानियां, एग्रेशन भी दे देता है। मकर लगन मतलब चर लगन, और लॉन्ग स्टेबिलिटी की बात देखी जाए तो 2029 के बाद, मार्च के बाद कुछ परेशानियां भी दिखाई देती हैं पार्टी के लिए। दो फाड़ होना या कुछ पार्टीशन हो जाना पार्टी का, जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में हुआ। अचानक ही शिवसेना से कुछ विधायक टूटकर, अभी वो भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर असली शिवसेना कौन सी है। सो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। तो जो भी फॉलोअर्स हैं, जो केजरीवाल जी के फ़ैन हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि परेशानियां आगे बहुत ज़्यादा रहेंगी इनके साथ, और कोई ना कोई कोर्ट के नोटिस एक्सेट्रा परेशानियां रहेंगी। लेकिन छठा घर बहुत स्ट्रांग है। जो भी इनके ऊपर एक्शन होंगे, इनके रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होंगे और ये इन परेशानियों से बहुत ही आसानी से निकल पाएंगे। भारत माता की जय।